So today we will be starting the chapter Natural Resources. क्वेश्चन ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे लैंड, वाटर और एयर। जो हमारी अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब आउटर क्रस्ट है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और वाटर हमारे अर्थ का 75% एरिया कवर करता है। ये अंडरग्राउंड भी मिलता है एंड इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, मतलब वाटर वाले पार्ट को जहाँ वो अंडरग्राउंड और अबव द सी सरफेस मिलता है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एंड द एयर दैट कवर्स द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब एयर, वाटर और लैंड, ये तीन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए और इनके अराउंड जो एरिया है, मतलब जिस एरिया को ये कंप्राइज करते हैं, उसको हम वाटर वाले को हाइड्रोस्फीयर, एयर वाले को एटमॉस्फेयर एंड लैंड वाले को लिथोस्फीयर कहते हैं। सो लिविंग थिंग्स आर फाउंड जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल, उस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर का वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी भी लिविंग थिंग को उसकी लाइफ प्रोवाइड करती हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। लिविंग थिंग्स constitute to the biotic component of the biosphere and non-living things जैसे कि air, water and soil, they constitute to non-living component और abiotic component of the biosphere। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो बायोस्फीयर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा बायोटिक कंपोनेंट और एक है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे लिविंग थिंग्स आ गए एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आ गए। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में इन डिटेल। पहला हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है एयर। एयर एक मिक्सचर है गैसेस का। गैसेस कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ ही साथ कुछ वाटर वेपर्स भी। एयर के कंपोजिशन का पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी एयर किन किन गैसेस से मिलके बनी होती है। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life of plants on Earth. अगर हम बाकी और प्लैनेट्स कंसिडर करें अर्थ के अलावा, जैसे कि वीनस और मार्स, वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है और मेजर कंपोनेंट उनके एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनफैक्ट वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर को कंप्राइज करती है ऑन द प्लैनेट्स लाइक वीनस एंड मार्स। हम अगर बात करें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है हमारे चैप्टर सेल्स में, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी गेन कर पाए। तो इससे भी वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा प्रोसेस जिससे हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है एंड कंटिन्यूसली हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो है ह्यूमंस का रेस्पिरेशन और साथ ही साथ कंबस्शन। ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अलावा और ह्यूमन कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स के अलावा फॉरेस्ट फायर्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर। तो इन सब के बावजूद कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली कार्बन इमिट कर रहा है, मतलब कोई भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन लेके कार्बन रिलीज कर रहा है, सारे ह्यूमंस भी ऑक्सीजन इनटेक करके कार्बन रिलीज कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स लाइक वीनस एंड मार्स, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ऐसा दो वजह से है। सो हम कह रहे हैं द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज अ मेयर फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन टू वेज। तो इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन के बावजूद भी हमारे प्लेनेट पे जो कार्बन कंटेंट है वो मैनेज रहता है। ऐसा क्यों? पहला रीज़न उसके पीछे ये है दैट ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वहीं से हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। सेकेंड रीज़न ये है कि बहुत ढेर सारे मरीन एनिमल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं टू फॉर्म देयर शेल्स
और कार्बोनेट्स कौन से, जो कि हमारे सी वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन है उसका लेवल मेंटेन रहता है एंड हमारे यहाँ जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती रहती है।